नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाज़ औक़ात इंसान के हर काम में ऐसी रुकावट हाइल होती है कि जो काम करना चाहे वो काम होता नहीं, और जिस काम में हाथ डाले वो काम खराब हो जाता है। और बाज़ शादी अज़दवाज ज़िंदगी में अगर मुंसलिक होना चाहे तो वो जो अमल करता है उस अमल से उसको नुकसान पहुंचता है, और वो इस उस रिश्ते में बंधना चाहे लेकिन बंध नहीं सकता। अब ये हासिदीन की तरफ से हसद की आग में जलते हुए इंसान के हर काम को बांध दिया जाता है। ऐसा बांधते हैं कि इंसान बिल्कुल नाकामी की जिंदगी बसर करता है। वो जिस काम में हाथ डाले वो काम नहीं होता, अगर हो तो खराब हो जाता है। तो ये सारे हासिदीन की तरफ से एक ऐसा अमल किया जाता है कि जिसकी वजह से उसके हर काम में रुकावट हायल होती है। इंसान रोजगार की तलाश में निकलता है लेकिन रोजगार नहीं मिलता। इंसान बेहतरीन रिश्ते की तलाश में निकलता है लेकिन रिश्ता नहीं मिलता। अगर रिश्ता मिल जाए तो बात पाया तकमील को नहीं पहुंचती। तो ये सारी हासिदीन की तरफ से कि जो इंसान से बुग़्ज़ रखते हैं या मुनाफ़क़त रखते हैं, इंसान से दुश्मनी रखते हैं, वो लोग उनके कामों को बांध देते हैं कि जिसकी वजह से उनका कोई काम या उनकी फैमिलीज़ का काम नहीं होता। काम हो तो खराब हो जाता है। तो इस वजह से और मियाँ बीवी में नाचाकी पैदा कर दी जाती है। उनकी पूरी फैमिली में ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं कि जिसकी वजह से वो इकट्ठे बैठकर खाना खाने से कासिर हैं। एक दूसरे को देखना भी गवारा नहीं करते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। तो ये सारा हासिदीन की तरफ से ऐसा अमल किया जाता है कि जिसकी वजह से इनमें अफरा तफरी सी डाल दी जाती है। ये लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे को देखना गवारा नहीं करते। मेरे पास एक फैमिली आई कि जिसकी पूरी फैमिली को उसके पूरे फैमिली जितने मेंबर्स हैं उन सब मेंबर्स पर ऐसे शयातीन जन्नात बैठा दिए गए थे काले आमिल के जरिए, अमल के जरिए, कि वो बेचारे एक दूसरे की शक्ल देखना गवारा नहीं करते थे। एक दूसरे के सामने आते तो ऐसे तैश में आते कि लड़ाई झगड़ा गिरबान पकड़ने तक आ जाते। उनकी अज़दवाजी जिंदगियां मुतासर हो चुकी थी, मियाँ बीवी में फूट डाल दी गई थी, उनकी औलाद में बंदिश कर दी गई थी, उनकी औलाद को बांध दिया गया था कि इनकी औलाद ना हो। ऐसे जालिम लोग हैं, हसद की आग में जलते हो। और ऐसे शख्स के घर में भी एक मातम कदा होता है, वो सुकून में नहीं रहते, हर वक्त लड़ते झगड़ते हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी मुतासर रहती है। तो ये ऐसा अमल कर देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इलाज कराया और माशाल्लाह सेहतयाब हुए, और उनके बीच में जितनी भी लड़ाई झगड़े थे वो ख़त्म हुए। तो इसलिए आपके हर काम को बांध दिया जाता है, आपको कोई काम ना हो। तो इसलिए जब आप चाहें कि देखें कि आपके अंदर एक अजीब सी तब्दीली रोनमा हो गई है कि आप किसी की बात को बर्दाश्त नहीं करते, या आप जिस काम में हाथ डालें उस काम को पाया तकमील तक नहीं पहुंचा सकते, या वो काम अधूरा रह जाता है, नाकाम हो जाता है, रुकावटें हायल हो जाती हैं, या फिर पाया तकमील को पहुंचने वाला हो तो वो खराब हो जाता है। तो आप समझ जाएं कि आप पे अमल हो चुका है। तो उसके लिए आज इंतहाई बामुजर्रब वजीफा आपको बतलाने जा रहा हूं कि आपने 2 रुकत नमाज सलाते हाजत पढ़ के आपने वहीं बैठकर बगैर किसी से बात किए आपने आंखें बंद कर अल्लाह के आलम में जाकर आपने अल्लाह 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 ये आपने
313 मरतबा पढ़ना है, आंखें बंद करके, और अपना ऐसा मुहासबा करना है कि जैसे आपने ऐसे सोचना है कि जैसे अल्लाह को आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वही आपके सुनने वाला है, वही मुरादें बर लाने वाला है, वही आपके बिगड़े हुए कामों को संवारने वाला है, वही आपके हाजत रवा है, वही आपका मुश्किल कुशा है। आपने ये 313 मरतबा पढ़कर आंखें बंद करके आपने, और ये मुकम्मल जब कर लें, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी एक एक मरतबा लाजमी पढ़ लें, और उसके बाद आप दुआ करें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे अल्लाह के फजलो करम से कि आपके अंदर कैसी तब्दीली रोनमा होती है, आप कैसे आपकी जिंदगी बदलती है, कैसे आपके चेहरे पर नूर आता है चेहरा, और कैसे आपका दिल मुनव्वर होता है, रोशन होता है, रोशन ख्याली होती है। और इंशाअल्लाह आपके जो कामों में रुकावटें हैं या जिस अज़दवाजी ज़िंदगी में रुकावटें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, वो इंशाअल्लाह पानी पे दम करें और वो पानी उसको पिलाएं, तो इंशाअल्लाह उसकी भी ज़िंदगी बदलेगी। पूरे फैमिली घर वाले ये पानी पिएं, पूरे घर में के चारों कोनों पर छिड़काव करें, इंशाअल्लाह उस घर में खुशहाली आएगी और प्यार मोहब्बत वाली बहार आएगी, और इंशाअल्लाह खुशगवार ज़िंदगी बसर करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।